Morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, चलो let's start the story. Let's start the session. चलो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश आज का एंड स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इज इंग्लिश. चलो टेक्स्ट बुक निकाल के रखनी है आपको. ओके चलो हमने 1 2 3 यूनिट्स कंप्लीट किए थे और 4 स्टार्ट किया था फोर्थ चैप्टर राइट. उसमें हमने ऑलरेडी जो पोएम है वो हमने लर्न कर ली है. नाउ टुडे वी विल लर्न अ स्टोरी. चलो यहाँ पे देखो द टाइटल ऑफ स्टोरी एलाइस इन वंडरलैंड. क्या है? एलाइस इन वंडरलैंड. चलो एलाइस मतलब एक गर्ल का नाम है यहाँ पे. इन वंडरलैंड मतलब एक अद्भुत दुनिया में जाती है. वंडर मतलब एकदम बहुत ही अलग टाइप की जो दुनिया होती है वैसी दुनिया में वो जाती है वंडरलैंड में. वन डे लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वन डे एलाइस वॉज laying under a tree listening to her sister reading a story. चलो एक दिन क्या होता है, एलाइस जो होती है वो कहाँ पे होती है? ट्री के नीचे लिसनिंग टू हर सिस्टर्स रीडिंग अ स्टोरी. उसकी सिस्टर को वो सुनती होती है. क्या कर रही होती है? सुन रही होती है. उसकी सिस्टर क्या कर रही होती है? रीडिंग अ स्टोरी. क्या कर रही होती है? स्टोरी रीड कर रही होती है. चलो सडनली अचानक क्या होता है फिर? सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. चलो उससे क्या देखा है? सडनली अचानक वहां से कौन आता है उसके पास? क्या देखती है वो? शी सॉ अ वाइट रैबिट. क्या देखती है वो? व्हाइट कलर का एक रैबिट देखती है. स्कैम्पर बाय. स्कैम्पर मतलब वो क्या कर रहा होता है? एकदम वो घबराया हुआ होता है और वो जल्दी से वहां से जा रहा होता है. जल्दी में होता है और घबराया हुआ होता है. वो एकदम थोड़ा सा जल्दी में होता है. स्कैम्पर बाय. ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वेरिंग अ ब्लू कोट. चलो वो कैसा था? उसकी आईज जो थी वो पिंक कलर की थी. उसकी आईज कैसी थी? पिंक आईज एंड वॉज वेरिंग अ ब्लू कोट. उसने क्या पहना हुआ था? एक कोट पहना हुआ था जो कौन से कलर का था? ब्लू कलर का था. चलो अभी क्या होता है? ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज waistcoat pocket and as he hurried away he said. चलो अभी क्या करता है वो? he took out मतलब बाहर निकालना. a big watch क्या निकालता है वो? एक big watch निकालता है from his waistcoat pocket. कहाँ से निकलता है? अपने कोट में जो पॉकेट होता है उसमें से निकालता है. क्या निकालता है? एक बिग वॉच. एंड ही हरीड एट एज ही हरीड अवे. हरी मतलब वो जल्दी में था. जैसे कि वो जल्दी में था तो उससे क्या कहा? ओ डियर आई विल बी टू लेट. चलो वो क्या कहता है गर्ल को? आई विल बी टू लेट मतलब मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी. क्या बोलता है वो? सिर्फ इतना ही कहता है. ओ डियर आई विल बी टू लेट. शी थॉट. चलो अभी एलाइस जो होती है वो क्या सोचती है? शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. क्या सोचती है वो? कि ये रैबिट जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है मुझे. कैसा है वो? थोड़ा सा अलग है. इट कुड टॉक. इट वॉर अ रेड वेस्ट कॉट एंड इट कैरिड अ वॉच. चलो उसके बारे में नया कुछ डिफरेंट अलग क्या था? कि ये जो रैबिट है वो बोल सकता है, वो टॉक कर सकता है मतलब बातें कर सकता है. इट वॉर अ रेड वेस्ट कॉट एंड इट कैरिड अ वॉच. उसने तो एक कॉट भी पहना हुआ है, वो बातें भी कर सकता है और उसके पास तो एक वॉच भी है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. रैबिट जो होते हैं वो बोलते हैं? नहीं बोलते हैं. जनरली जो रैबिट्स होते हैं वो एक एनिमल है, वो बोल नहीं सकता, वो कुछ पहन नहीं सकता. लेकिन ये वाला जो था वो डिफरेंट है. उसने कॉट पहना हुआ है, वो बातें कर रहा था और उसके पास एक वॉच थी. एलाइस वंडर्ड. चलो एलाइस जो है वो अभी मतलब उसको वो एक कुछ सोचने लगी कि ये जो ऐसा मैंने रैबिट तो आज आज से पहले कभी देखा ही नहीं है. रैबिट जो होते हैं वो बोलते नहीं है लेकिन इसके बारे में कुछ डिफरेंट है. ये थोड़ा सा अलग है. अ टॉकिंग रैबिट एक बात करता हुआ रैबिट. अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट. एक रैबिट जो है वो एक कोट पहनता है. एलाइस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. चलो वो क्या कर रही थी? बर्निंग मतलब जल रही थी. विथ क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मतलब कुछ जानने के लिए जल्दी हो रहा है. आपको अगर कुछ जानना होता है तो आप एकदम थोड़े से उतावले होते हो राइट. एकदम जल्दी से जानने की आप में उत्साह होता है. तो क्यूरियोसिटी मतलब
कुछ जानना, जल्दी से कुछ जान लेना। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, तो उसको ये रैबिट जो है वो डिफरेंट लगा, तो उसको उसके बारे में जानने की बहुत ही जल्दी हुई और वो उसको फॉलो करने लगी, उसके पीछे चली गई। चलो यहाँ पे देखो रैबिट का पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, उसने ब्लू कोट पहना है, उसकी आईज पिंक है, उसके हाथ में एक वॉच है और एलाइज जो है वो देखो उसको फॉलो कर रही है, राइट। चलो आगे क्या होता है, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलाइज फॉलोड द रैबिट। चलो द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट जो था वो अभी भागने लगता है, एंड एलाइज फॉलोड द रैबिट, एलाइज जो है वो उसको उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करती है। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट हॉल। चलो द रैबिट सडनली पॉप डाउन मतलब वो नीचे गिर जाता है, अ लार्ज रैबिट हॉल, किसके अंदर गिर जाता है, एक लार्ज मतलब बहुत ही बड़ा रैबिट हॉल के अंदर वो गिर जाता है। एलाइज जम्प्ड इनटू द रैबिट हॉल टू। चलो एलाइज भी उसको फॉलो कर रही थी, तो जैसे ही रैबिट ने जंप किया वैसे ही एलाइज भी उसके पीछे जंप करके रैबिट हॉल में चली गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट हॉल। रैबिट जो था वो कहाँ गया, नीचे 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 जाता गया। वैसे ही अलाई सैड अलाउड, चलो वैसे अलाई भी उसके नीचे डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, उसके नीचे जाती है। वेर एम आई, एलाइज क्या बोलती है, एकदम जोर से बोलती है, जैसे अगर आप कहीं पे गिर जाते हो तो आप कैसे मतलब जोर से चिल्लाते हो कि आप गिर गए, वैसे ही ये महसूस करके, ये फील करके एलाइस ने जोर से बोला कि वेर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने माइल्स मतलब कितने दूर आके गिर रही हूँ, मैं कहाँ पे गिर रही हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। चलो उसको क्या लगता है कि मैं इतनी नीचे आ रही हूँ तो मैं कहाँ पे हो सकती हूँ, मैं या तो अर्थ के मिडल में मतलब बहुत ही ज्यादा दूर आ गई होगी मैं। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब हमारा जो प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है, तो मैं अर्थ के सेंटर तक जा रही हूँ, मैं वहां पे ही होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा माइल्स दूर आ गई हूँ। शी वंडर्ड विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ अर्थ टू द अदर साइड। चलो वो क्या सोचती है, विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, में जो अर्थ होता है उसकी दूसरी साइड पे जा रही हूँ। वो क्या सोच रही है कि मैं क्या ये अर्थ है उसकी दूसरी साइड चली जाऊंगी क्योंकि मैं तो बहुत दूर जा रही हूँ। थम्प, अलाइज लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, शी लुक्ड अराउंड। चलो थम्प, अलाइज लैंडेड कहाँ पे लैंड करती है, ऑफ अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, किसकी पत्तियों में, कैसी पत्तियों के ऊपर आ गिरती है वो, ड्राई लीव्स है, कैसे लीव्स है, सूखी पत्तियों में। तो वहां पे वो ऐसे थम्प मतलब ऐसी आवाज करके वो गिर जाती है, लैंड करती है वो। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। चलो वो क्या करती है, जैसे ही वो गिरते हैं, कहाँ पे गिरती है वो, ड्राई लीव्स के ऊपर। चलो शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। चलो वो जो रैबिट को फॉलो कर रही थी वहां पे ही उसने रैबिट को फिर से देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग ओह माय ईयर्स एंड व्हिस्कर हाउ लेट इट्स गेटिंग। चलो वो क्या बोलता है, अभी जो रैबिट होता है वो, ओह माय ईयर्स एंड व्हिस्कर्स, मेरे ईयर्स एंड व्हिस्कर्स, हाउ लेट इट इज गेटिंग, कितना लेट होने वाला है अभी भी। एलाइज stood up and saw a small door about 15 inches high। चलो अलाइस अभी खड़ी हो जाती है, स्टैंड अप का स्टूड अप है, तो वो खड़ी होके क्या देखती है, सॉ स्मॉल डोर, एक छोटा छोटा सा डोर देखती है, अबाउट 15 इंचेस हाई। कितना होता है वो, बड़ा कितना हाई ऊपर होता है, 15 इंच का होता है वो। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। चलो उसके लिए 15 इंचेस का ही होता है, इसलिए वो उसके अंदर नहीं जा पाती है, वो उसके लिए कम पड़ता है, वो उसके उसके लिए एबल नहीं है अंदर जाने के लिए। शी सॉ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट। चलो अभी वो क्या देखती है, उसने 15 इंचेस का एक डोर देखा है जिसके अंदर वो जा नहीं सकती, फिर क्या देखती है, शी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट। उसने क्या देखा, एक टेबल देखा, ग्लास का टेबल, कांच का टेबल देखा, और उसके ऊपर क्या थी, एक सोने की चाबी थी, गोल्डन की थी, क्या था उसके ऊपर, एक सोने की चाबी थी। देन शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक। चलो वो क्या करती है, शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की, वो जो की होती है उससे वो 15 इंच का जो डोर था उसको खोलने की ट्राई करती है। शी ट्राइड लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू डिलाइट इट फिट। चलो क्या करती है वो,
की इन द लॉक, लॉक के अंदर वो जो की होती है वो डिलाइट करती है। इट फिट एलाइज ओपन द डोर, उसके बाद क्या होता है, की से वो जो लॉक होता है वो खुल जाता है और डोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, चलो जैसे ही डोर खुलता है उसको वहां पे क्या दिखता है, एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट मतलब बहुत ही एक प्यारा सा गार्डन दिखता है क्या दिखता है, एक बहुत ही प्रीटी एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लवलीएस्ट गार्डन उसको दिखता है। शी हैड एवर सीन, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो वो क्या देखती है, डोर के अंदर एक गार्डन, ब्यूटीफुल लवली गार्डन देखती है। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमोंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, वहाँ पे क्या क्या होता है, एकदम ही ब्राइट फ्लावर्स मतलब एकदम चमकते हुए फ्लावर्स होते हैं, और कूल फाउंटेन्स मतलब पानी के फव्वारे होते हैं, यहाँ पे फाउंटेन्स होते हैं। देन बट शी कुड नॉट एवर गेट हर हेड through the doorway. Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. चलो लेकिन वो डोर के अंदर सिर्फ देख सकती थी, वो उसके अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि डोर जो था वो सिर्फ 15 इंच का ही था। She could not ever get her head through the doorway, वो जो डोर था उसके अंदर वो नहीं जा सकती थी। और वो क्या कहती है, ओ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं छोटी हो जाती, काश मैं एकदम छोटी हो जाती ताकि मैं ये डोर को क्रॉस कर सकूं, डोर के उस पार जा सकूं। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वो एकदम जोर से बोलने लगी कि काश मैं थोड़ी सी छोटी हो जाती तो मैं ये डोर के अंदर जा सकती थी। चलो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। चलो यहाँ पे न्यू वर्ड्स देखो, स्कैम्पर, स्कैम्पर मतलब क्या होता है, एकदम घबराया हुआ और एकदम जल्दी से जाना, घबरा के। चलो स्कैम्पर का मीनिंग हो गया। उसके बाद हरिड मतलब जल्दी से, एकदम उतावल में जाना, कैसे जाना, एकदम जल्दी से फटाफट जाना। देन पॉप्ड मतलब पॉप मतलब एक विस्फोट जैसी आवाज होनी, एकदम आवाज आना, जैसे बलून फूटता है, बर्स्ट होता है तो कैसे आवाज आती है, पॉप होता है, तो पॉप मतलब एक आवाज होना। फिर डिसअपियर्ड मतलब अदृश्य हो जाना, क्या हो जाना, दिखाई देना, बंद हो जाना। अपीयर मतलब दिखाई देना और डिसअपियर मतलब अदृश्य हो जाना। देन विस्कर्स, विस्कर मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं लाइक कैट डॉग, उसकी जो मूछ जैसे होते हैं, राइट, यहाँ पे उसके माउथ में हेयर होते हैं थोड़े से, तो वो क्या होते हैं, विस्कर्स होते हैं। चलो अभी नीचे देखो, रीडिंग इज फन while listening to the story what did Alice see, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलाइस क्या देखती है, चलो एलाइस जो होती है वो अपनी सिस्टर की स्टोरी सुनती होती है। फिर उसके बाद सडनली वो क्या देखती है, वहाँ पे क्या देखती थी, क्या देखा था उसने, एक रैबिट देखा था, क्या देखा था, अ रैबिट। व्हाट डिड ही सी, व्हाट डिड शी सी, अ रैबिट। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलाइस सॉ अ रैबिट, अ वाइट रैबिट। कैसा रैबिट देखा था उसने, वाइट रैबिट, जिसकी आईज जो थी वो पिंक कलर की थी, और उसने क्या पहना था, बिग कोट पहना हुआ था, वेस्ट कोट पहना हुआ था। देन व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलाइस सो, एलाइस ने जो रैबिट देखा था उसके बारे में डिफरेंट क्या था, वो अलग कैसे था, क्या था, वो बातें कर रहा था, ही कुड टॉक। देन उसने क्या पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था, ही कैन वेयर अ कोट, और उसके पास एक बिग वॉच भी थी, राइट, ही हैड अ बिग वॉच। चलो उसके बाद वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट जो था वो कहाँ पे जा रहा था, कहाँ जा रहा था रैबिट, वो एकदम स्कैम्पर मतलब एकदम हरी में था, एकदम जल्द में था, और वो कहाँ जा रहा था, वो एक हॉल की तरफ जा रहा था, कहाँ पे जा रहा था, एक हॉल की तरफ जा रहा था। देन हाउ डिड एलाइज रीच वंडरलैंड, कहाँ जा रहा, चलो एलाइज जो थी उसको फॉलो करते करते कहाँ पहुंच जाती है, एक हॉल में पहुंच जाती है, वहां वो बहुत ही दूर मतलब बहुत ही माइल्स वो दूर नीचे गिरती है। हाउ डिड एलाइज रीच वंडरलैंड, वो रैबिट को फॉलो करती है और वो उसके पीछे पीछे एक हॉल में चली जाती है। देन व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलाइज सी, क्या देखा था एलाइज ने, एक स्ट्रेंज मतलब एक अलग, एक विचित्र थिंग देखी थी, क्या देखा था एलाइज ने, जैसे ही वो रैबिट को फॉलो कर रही थी उसने क्या देखा था, एक हॉल देखा था, और वो एकदम ही नीचे जा रही थी, और वहां पे उसने क्या देखा, पहले तो वो लैंड हुई लीव्स में, सूखी पत्तियों के ऊपर लैंड हुई, और वहां पे उसने एक की देखी, ग्लास, एक कांच का टेबल था, उसके ऊपर एक
की देखी थी, गोल्डन की, और एक 15 इंच का डॉट देखा था। देन डिस्क्राइब योर ऑनवर्ड्स द गार्डन दैट एलाई सो। चलो एलाई से क्या देखा था, गार्डन में कैसा देखा था, वो हमें डिस्क्राइब करना है। तो ये आपको डिस्क्राइब करना होगा कि एलाइस ने जो गार्डन था वो कैसा था, कैसा देखा था। वो एकदम ही लवली था, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, जैसे एलाइस ने कभी देखे ना हो, ऐसे फ्लावर्स है उसमें, राइट। देन ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम। आपको यहाँ पे क्या करना है, गार्डन का एक पिक्चर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, जो आप सपनों में देखते हो, आपको बहुत ही पसंद आता हो, और जिसको आप ड्रीम करते हो, राइट। तो वैसा वाला गार्डन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। नाउ यहाँ पे देखो, टिक द करेक्ट आंसर, द रैबिट हैड। चलो रैबिट के पास कैसी आईज थी, व्हाइट आईज थी, बिग आईज थी कि पिंक आईज थी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पिंक आईज। देन हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। चलो क्यूरियोसिटी मतलब जिसको कुछ जानना होता हो, तो क्यूरियोसिटी किसको हो रही थी, रैबिट को हो रही थी, चिल्ड्रन को या एलाइस को, किसको हो रही थी, एलाइस को। देन हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एलाइस, अ माउस, द रैबिट। कौन नीचे गिर जाता है, एलाइस, क्योंकि वो रैबिट को फॉलो करती है, दोनों डाउन एंड डाउन 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 नीचे चले जाते हैं। देन who said, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting"। तो ये कौन बोल रहा होता है, रैबिट बोल रहा होता है, एलाइस या एलिस की सिस्टर, रैबिट बोला होता है। देन द गार्डन एलाइस सो वॉज बिग, लवली और स्मॉल। कैसा था, बड़ा था, छोटा था, या एकदम लवली था, लवली था। Then let's talk. Describe some of the sounds you hear at night. चलो describe some of the sounds you hear at night. आपको रात को कैसी आवाजें सुनाई देती है, मतलब आप अपने घर के पास देखोगे तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपना साउंड्स करते हैं, राइट। देन इमेजिन यू आर एलाइज एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। फिर आपको इमेजिन करना है कि आप एलाइज हो और आपके पार्टनर जो है वो आपका फ्रेंड या फिर कोई भी हो, मम्मा पापा, वो रैबिट है, तो आप क्या करोगे। तो ये आपको उनके साथ डिस्कस करना है। देन व्हाट डू यू थिंक एलाइज सो इन द गार्डन। आपको क्या लगता है कि एलाइज ने गार्डन में क्या देखा होगा। देन हाउ कुड एलाइज हैव गॉट इनटू द गार्डन। जो एलाइज थी वो गार्डन में कैसे पहुंच गई थी, इनटू द गार्डन, वो गार्डन में कैसे गई थी। देन लेट्स राइट, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स टू वॉक फास्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स टू वॉक फास्ट, मतलब जल्दी से चलना। उसका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर वर्ड यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं, वन वर्ड, एक ही वर्ड फाइंड करना है। तो टू वॉक फास्ट मतलब हरी, क्या होता है, हरी, जल्दी से एकदम फास्ट 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 चलना। देन टू थिंक मतलब थिंक में क्या आएगा, टू थिंक में, चलो अभी यहाँ पे देखो, लेट्स राइट, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी मीन्स। तो ये हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे देखते हैं, फाइंड आउट करेंगे। टू वॉक फास्ट मतलब, टू वॉक फास्ट का मीनिंग क्या होगा, हरीड मतलब जल्दी में, हैप्पी मतलब डिलाइट, हैप्पी का मीनिंग क्या होता है, दूसरा मीनिंग डिलाइट होता है। देन एट वंस मतलब क्विकली, जल्दी से। टू बी इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का मीनिंग क्या होता है, क्यूरियोसिटी होना, क्यूरियस होना। देन टू थिंक मतलब वंडर, वंडर मतलब कुछ सोचना। देन टू बी सीन नाउ वेयर, टू बी नाउ हियर, टू बी सीन नाउ हियर मतलब डिसअपियर्ड हो जाना, क्या हो जाना, अदृश्य हो जाना। देन मूव फास्ट मीन्स स्लीप स्कैम्पर, क्या करना, स्कैम्पर मतलब जल्दी से चले जाना। उसके बाद गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस विथ ईच ऑफ द ऑपोजिट ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विथ देम। चलो यहाँ पे पहले हमें ऑपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं वर्ड्स के। तो लवली मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लवली, लवली मतलब एकदम प्यारा सा, राइट। तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, अगली, क्या होता है, अगली। देन टॉकिंग मतलब बातें करना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा चुप रहना, क्वाइट। देन लिसनिंग मतलब सुनना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिसनिंग का स्पीकिंग हो जाएगा, सुनना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा बोलना। देन सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना, तो यहाँ पे इग्नोर करना हो जाएगा, सी इग्नोर। देन सेंटर, तो सामने
कॉर हो जाएगा। सेंटर मतलब मिडल में, जो सेंटर पॉइंट होता है बीच में। देन यहाँ पे देखो नीचे उसके आंसर्स दिए गए हैं। वर्ड लवली, पहले सिमिलर वर्ड्स हम देख लेते हैं। हमने ऑपोजिट देखे हैं, नाउ वी विल सी सिमिलर। लवली मतलब ब्यूटीफुल, टॉकिंग मतलब चैटिंग करना, लिसनिंग मतलब हियरिंग सुनना, दोनों का मीनिंग सिमिलर है। देन सी मतलब लुक देखना, सेंटर मतलब कॉर। चलो सेंटर का मीनिंग क्या होता है, कॉर भी होता है। देन सेंटर सॉरी लवली, तो यहाँ पे अगली है। ऑपोजिट वर्ड टॉकिंग क्वाइट, लिसनिंग स्पीकिंग, सी इग्नोर, एंड सेंटर मतलब साइड में। चलो यहाँ पे देखो, आई हैव अ ब्यूटीफुल पपेट। लवली का यहाँ पे सिमिलर है और उसके सेंटेंस भी दिए गए हैं, तो वो आपको देख लेने हैं सेंटेंसेस, राइट। नाउ इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट वुड यू फील। चलो आपको इमेजिन करना है कि आप एक जर्नी पे जा रहे हो। कहाँ पे जा रहे हो, सेंटर ऑफ द अर्थ। आप सेंटर मतलब मिडल में, अर्थ के जो सेंटर होता है, सेंटर पार्ट, वहां पे आप जा रहे हो। आपको इमेजिन करना है। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, आपको क्या लगता है आप क्या देखोगे वहां पे। व्हाट वुड यू फील, आपको कैसा फील होगा। जैसे ही एलाइस को फील हुआ था कि वो अर्थ के सेंटर में जा रही है, फिर वो वहां पे क्या देखती है, आपको पता है कि वो क्या देखती है। तो आप अगर ऐसा फील, आप अगर वहां पे जाओगे तो आप क्या देख सकते हो। सो यहाँ पे आंसर देखो, आई वुड सी लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, आई वुड ऑल्सो सी लेयर्स ऑफ ग्राउंड वाटर एंड वुड फील एक्साइटेड। चलो क्या देखेंगे हम वहाँ पे। एलाइस ने तो बहुत ही अच्छा गार्डन देखा था, एकदम लवली गार्डन देखा था फ्लावर्स का, लेकिन हम क्या देखेंगे, आई वुड सी लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के लेयर्स देखेंगे। हम क्या देखेंगे, मिट्टी के ऊपर मिट्टी ऐसे लेयर्स बनी होगी, हम मिट्टी की लेयर्स देखेंगे। ऑल्सो आई वुड सी लेयर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, पानी के भी लेयर्स देखेंगे। और आई वुड फील एक्साइटेड, कैसा फील होगा आपको, एकदम ही एक्साइटमेंट होगी। Then Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make the questions that Alice has in her mind and put a question mark. चलो यहाँ पे देखो, टॉक रैबिट हाउ कैन, तो ये जो सेंटेंस है उसको हमें अच्छे से क्या करना है, आपको यहाँ पे उसको अरेंज करना है। ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो आपको उलट सुलट दिए गए हैं, इसको आपको अच्छे से अरेंज करने हैं। चलो यहाँ पे देखो, टॉक रैबिट हाउ कैन, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ कैन अ रैबिट टॉक। सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ कैन अ रैबिट टॉक। रैबिट जो है वो बातें कैसे कर सकता है, एक रैबिट जो है वो बातें कैसे कर सकता है। टॉक रैबिट हाउ कैन, तो ये उलट सुलट है, इसको आपको अरेंज करना है सही तरीके से। देन गोइंग ही इज वेर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। देन रीड ही कैन टाइम द, कैन ही रीड द टाइम, क्या बनेगा यहाँ पे, कैन ही रीड द टाइम, क्या वो टाइम रीड कर सकता है। देन हरी इज इन अ वे ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई ही, हरी इज इन अ वाई इज ही इन अ हरी, यहाँ पे क्या बनेगा, वाई इज ही इन अ हरी, वो एकदम हरी में मतलब एकदम जल्दी में क्यों है। चलो तो यहाँ पे हमारा यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है।